कीजिए एक भूला बिसरा राज्य ज़ाराथिया, जहाँ दो चांद बादलों के समुद्र को चूमते हैं। इसी रहस्यमयी भूमि में बसे है सोलारा नामक एक चमकदार नगरी, जिसकी कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में बसे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी किंवदंती है एलारा का दिल नामक एक पवित्र क्रिस्टल की, जो कभी प्रकाश और छाया के बीच संतुलन बनाए रखता था। लेकिन जब यह क्रिस्टल अब इसमें खो, ओलारा के राजकुमार कैल, आग और आस्था के योद्धा, राज्य की रक्षा की शपथ लिए हुए थे। उनके गुरु मास्टर डोरियन ने एक बार कहा था, सच्ची ज्वाला तुम्हारी तलवार में नहीं, तुम्हारे दिल में है। कैल इस बात का अर्थ नहीं समझ पाए, कम से कम तब तक जब तक सितारे नहीं टूटे। ये वाक्य उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। एक विशेष रात आकाश में खगोलीय संयोग की पूर्व संध्या, एक रक्तलाल धूमकेतु आकाश को चीरता हुआ मिस पर्वतों में गिरा। उसी गड्ढे से उठा एक साया भगोड़ावृत की लॉर्ड वॉर्थन, उसकी आंखों में शून्य की आग जल रही थी और उसकी आवाज पूरे राज्य में गूंज उठी, एलारा का दिल मेरा होगा और ज़ारवाथिया झुकेगा। इस घोषणा ने पूरे राज्य में भय और बेचैनी फैला ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। रेगिस्तान की निर्भीक चोररिन जेफिर द्वीपों के आकाश जादूगरनी लायरा और आधे ड्रैगन प्रहरी रैक और ये चारों मिलकर एक खतरनाक यात्रा पर निकले, जिसमें उन्हें तैरते खंडहरों, जादुई जंगलों और डूबे हुए मंदिरों से गुजरना था। हर साथी की अपनी खासियत थी और उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उनकी यात्रा के हर अध्याय में प्राचीन परीक्षाएं और फुसफुसाती भविष्यवाणियां सामने आईन। भिस्पवेल के जंगलों ने उनके मन को डर के भ्रमों से परखा। शार्मिस की गुफाओं में समय ही झुक गया, जहां कैल ने अपनी मृत्यु की झलक देखी। हर लड़ाई में टीम ने साहस और बलिदान से अपने रिश्ते को मजबूत किया। हिस्परवेल के जंगलों में प्रवेश करते ही हर साथी को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। पेड़ों की फुसफुसाहट उनके मन में डर और संदेह भर रही थी, लेकिन टीम ने एक दूसरे का साथ देकर इन भ्रमों को हराया और आगे बढ़े। यह अनुभव उनके आत्मविश्वास को और मजबूत कर गए। चार्मिस की गुफाओं में समय की धारा ही बदल गई। यहाँ कैल ने अपने भविष्य की झलक देखी, अपनी मृत्यु का सामना, लेकिन इस डर ने उसे और मजबूत बना दिया। टीम ने मिलकर इन गुफाओं की चुनौतियों को पार किया और अपनी यात्रा जारी रखी। कठिनाई में कैल और उसके साथी एक दूसरे के लिए खड़े रहे, चाहे भ्रम हो या मृत्यु का डर। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके बीच की दोस्ती और विश्वास ही उन्हें आगे बढ़ाता रहा। ये एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें हर संकट से उबार लिया। आखिरकार वे ओब्सिडियन किले तक पहुंचे, जहां वॉर्थन अपनी हड्डियों के सिंहासन पर उनका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, तुम दिल की तलाश में हो, लेकिन अब वह मेरे लिए धड़कता है। ये अंतिम टकराव था, जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था। अंतिम युद्ध में कैल को अपने गुरु की बात याद आई, सच्ची ज्वाला विनाश में नहीं, बलिदान में है। उसने अपनी तलवार तोड़ दी और अपनी आत्मा को एलारा के दिल में प्रवाहित कर दिया। इसी क्षण क्रिस्टल की दिव्य चमक फिर से जाग उठी और पूरे राज्य में प्रकाश फैल गया। एलारा के दिल की रोशनी फूट पड़ी, जिसने अंधकार को मिटा दिया और संतुलन फिर से स्थापित कर दिया। ज़ारवाथिया फिर से खिल उठा और आकाश में फिनिक्स के चांदी जैसे पंख फैल गए। ये दृश्य पूरे राज्य के लिए आशा और पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। युद्ध के बाद लायरा को आकाश की संरक्षिका का दर्जा मिला, अरिन रास्तों की रक्षक बनी और ड्रैक और अपने कबीले में एक किंवदंती बनकर लौटा। लेकिन कैल की आत्मा अब एलारा के दिल में समाहित हो गई थी, जो हमेशा राज्य की रक्षा करती रहेगी। एल की आत्मा अब एलारा के दिल में बस गई थी। वह अब राज्य का शाश्वत रक्षक बन गया। उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती थी। हर फूल, हर किरण, हर मुस्कान में उसकी कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी, जो पीढ़ियों तक लोगों को साहस और बलिदान की सीख देती रहेगी। कई पीढ़ियों बाद भी सोलारा के बच्चे दो चांदों के नीचे बैठकर कैल की गाथा फुसफुसाते हैं। कैल अग्निजन्मा, शाश्वत प्रकाश, उसकी विरासत अब हर दिल में बस गई है और ज़ारवाथिया की कहानी कभी खत्म नहीं होती। ज़ारवाथिया की गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बलिदान, एकता और विश्वास में है। चाहे कितनी भी अंधकार हो, अगर दिल में ज्वाला है तो हर छाया मिट सकती है। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानना चाहता है।